Good evening to all of you. So लास्ट लेक्चर में हमने किया था लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब हम उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट इज लाइव, आज हम उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको और इंट्रोड्यूस नहीं, अभी मोलैरिटी का टाइम नहीं आया, अभी जो है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। तो अभी हम जिसकी बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परसेंटेज यील्ड। नाउ व्हाट इज दिस परसेंटेज यील्ड? अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं, मान लो कोई रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के दौरान जो है, सपोज प्रोडक्ट बनना चाहिए था 100 ग्राम, किसी बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 100 ग्राम, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बना एक्चुअल में 70 ग्राम। एक्सपेक्टेड 100 ग्राम था, बना 70 ग्राम, तो परसेंटेज यील्ड हो गई हमारी 70%। इज इट ओके? सो दैट मीन्स परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू weight of product actually formed divided by weight of product theoretically expected into 100. Is it okay? तो मतलब बनना कितना चाहिए था, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना बनना चाहिए था, और बना कितना? बनना चाहिए था, जैसे मैंने कहा बनना चाहिए था 100 ग्राम, बना 70 ग्राम। 70 अपॉन 100 इंटू 100 इज 70, ठीक है। वाई दिस हैपन्स? होता क्या है कि कई बार जो हमारा रिएक्टेंट होता है ना, वो इम्प्योर होता है ना। उसमें मिट्टी होती है, रेत होती है, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं। तो आपने ले तो लिया वो, और आप सोचते हैं कि इस, मान लो आपने जो है रिएक्टेंट ले लिया 500 ग्राम, आपने सोचा कि 500 ग्राम का 500 ग्राम प्योर ही है, लेकिन हो सकता है उसमें 100 ग्राम रेत हो, तो फिर 400 ग्राम ही रिएक्ट करेगा ना, तो प्रोडक्ट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, सुनिए, हाँ H2SO4 भी प्योर हो क्या सकता, होता है। देर इज नो 100% प्योर H2SO4, ठीक है। सुनिए, और कई बार रिएक्शन भी जब होती है ना, रिएक्शन के दौरान भी वेस्टेज होती है, मतलब ऐसा नहीं 100% यील्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में मान लो पेट्रोल भी डालते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे का सारा पेट्रोल जो है धुएं की फॉर्म में निकल जाता है, कुछ पेट्रोल यूज भी नहीं होता, वो सीधा धुएं के साथ बाहर निकल जाता है, उसकी एफिशिएंसी जो है। इसीलिए हम जो है वो लगाते हैं कैटलिस्ट वगैरह उसके अंदर जो है, ताकि मैक्सिमम पेट्रोल बर्न हो सके, ताकि गाड़ी की एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम हो सके। चलिए एक छोटे से सवाल के साथ बात करते हैं ना, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। प्रोडक्ट थ्योरेटिकली से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, कम ही होगा। 10 gram of calcium carbonate on heating gave 1.8 liter of CO2 at STP.
सुन लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। अब इसमें जैसे अगर परसेंटेज यील्ड की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है, तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑन दिस वन, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। आपको पता है कि बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका एक मोल हमें देगा, ठीक है, इसका 22.4 लीटर्स, ठीक है। क्या मैं सीधे सीधे लगा सकता हूं रिलेशन? नहीं नहीं नहीं, हाउ मच कंज्यूम्ड आप देखते जाओ बोर्ड पे, ठीक है। देखो, मैं ये रिलेशन लगा सकता हूं कि बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसका एक मोल जो है दैट गिव्स इसका एक मोल और इसका जो है एक मोल मिलता है। सही बात है। चलो मैं उसी तरीके से कराता हूं जिस तरीके से मैंने आपको कराया हुआ है, मोल मोल रिलेशन से, ठीक है। ये काफी शॉर्ट हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टार्टिंग के सवाल हैं, अभी इसी तरीके पे रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1, एंड व्हाट इज गिवन टू अस? given weight of calcium carbonate is equal to 10 gram. So number of moles of calcium carbonate आ जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास है 100, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40, और ये मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि ये मिला के 60 होता है, तो 60 प्लस 40 इज 100, सो दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स आर 0.1। तो ऐसे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने होंगे? आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, so that is equal to 0.1. So what is volume of carbon dioxide? 0.1 into 22.4, so that is equal to 2.24 liters। सुनते जाइए। so ऐसे में परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, हमें एक्चुअल में कितना मिला है? 1.8 लीटर्स। हमने कहा ना, वेट ऑफ प्रोडक्ट या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड, एक्सपेक्टेड कितना है? हमने 2.24 एक्सपेक्टेड है इंटू 100। पहले बताओ मेरे, आपको ये समझ आया बिना कैलकुलेशन के? अभी जो है ये बात समझ में आई? थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट करके निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2.24 लीटर्स बनने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन दे रहा है कि 1.8 लीटर बना, तो परसेंटेज यील्ड क्या होगी? 1.8 डिवाइडेड बाय 2.24 इंटू 100। आंसर बताइए। हाँ, जितनी देर में मैं RN को बता रहा हूं, ठीक है, उतनी देर में जो है बाकी लोग आंसर, ठीक है, आगे आंसर इट इज 80.37 समवन हैज गिवन, सो 80.37 इज द 35 या 37, ठीक है। मोक्षया एक बार चेक कर आंसर, ठीक है, 80.37 या 3635 ही आ रहा है, ठीक है संशय? हाँ ठीक है। तो मैंने, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल ऑन हीटिंग gave 1.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एसटीपी, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? तो परसेंटेज यील्ड को मैंने कहा वेट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर्म्ड, वेट ऑफ प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने ये देखना है कि 10 ग्राम से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेक्ट कितनी कर सकते हैं।
तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मोल मोल रिलेशन लगाया, फिर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें दिया हुआ है तो हमने उसके मोल्स निकाल लिए। तो फिर मोल मोल रिलेशन से ये आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम, दैट इज 0.1। तो 0.1 का कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना होता है, इतना होता है, तो इतना आना चाहिए। बिल्कुल आकर्षित को समझ में आ गया। और आया कितना, 1.8 डिवाइडेड बाय 2.24 इंटू 100। तो इस हिसाब से 80.37 हमारे पास आंसर। ठीक है, तो 80% ही फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक, हाँ चलिए, अब पता क्या है, अब आज की क्लास में मैं कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लूंगा। ठीक है, मतलब मिसलेनियस टाइप जो है। ठीक है, तो आप देखिएगा, ये तो है परसेंटेज यील्ड। अब मैं इसी से रिलेटेड एक और टर्म करवा रहा हूं, आप सुनिए। ये तो हो गया ना प्रोडक्ट की यील्ड कितनी हुई। अब नेक्स्ट इज, हाँ थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो ही सकता है। अगर जो है, अगर मान लो 2.24 लीटर ही कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन में प्रोड्यूस होती तो परसेंटेज यील्ड 100 थी। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड कैन बी 100 बट मैक्सिमम इट कैन बी 100, इट कैन नॉट बी बियॉन्ड 100। इज इट ओके? बात को आगे बढ़ा रहे हैं, आप सुनिए। द नेक्स्ट इज परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि हमेशा ये नहीं होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्योर ही हो। कई बार क्या होता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो इम्प्योर होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ही मान लीजिए, अब हमने 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, भाई जो यील्ड कम हुई इस पुराने क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका ये भी तो रीजन हो सकता है कि उस कैल्शियम कार्बोनेट में मिट्टी होती कुछ जो है। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट में जो 10 ग्राम था उसमें 1-2 ग्राम मिट्टी या रेत सैंड वगैरह कुछ होता, सिलिका वगैरह होता, तो हो सकता है उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की यील्ड कम हुई है। तो हमें ये भी तो पता करना है कि हमारा रिएक्टेंट कितना प्योर है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, एक बात की मैं बात बता दूं आपको, जब भी वर्ड सैंपल यूज किया जाएगा क्वेश्चन में, सो दैट मीन्स हमारा सब्सटेंस इम्प्योर है। जब भी सैंपल वर्ड यूज किया जाएगा दैट मीन्स हमारा जो सब्सटेंस है वो इम्प्योर है। ठीक है ना? सो क्योंकि ये टर्म्स हमें समझ लेनी होती है। सैंपल मीन्स इम्प्योर मिक्सचर। ठीक है, सुनते जाइए। तो अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या हुई किसी की, दैट इज वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल इनटू 100। सही बात है ना? वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, भाई प्योर सब्सटेंस कितना है उसमें, इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल। इसी को अगर हम रीअरेंज करें तो ये भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन इंटू वेट ऑफ सैंपल अपॉन 100।
तो प्योर सब्सटेंस का वेट भी आ जाएगा इससे हमें। ये तो जस्ट रीअरेंज करने वाली बात हुई, ठीक है। और ये भी कोई जो फॉर्मूला है ना वो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना, इट्स इजी फॉर्मूला, ठीक है। तो हम परसेंटेज कंपोजिशन वाले जो है क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से करेंगे हम जो है, ठीक है। ये बताओ कि सवाल किस तरह का चाहिए, टफ या आसान? अच्छा, दिमाग वाला, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो जस्ट कई लोग अलग अलग मेरे पास जो है मुझे आ रहे हैं रिव्यूज कि इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, ठीक है, ओके। एक मिनट, अब अब आप ही डिसाइड कीजिएगा कि जो मैंने सवाल दिया, ठीक है, वो आसान है या टफ है, ठीक है। एक मिनट, आप खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया सवाल जो है करवा रहा हूं, मतलब ऐसे सवाल मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। आई होप आपको भी पसंद आएंगे, ठीक है। अब आप चलो पहले मैं परसेंटेज यील्ड वाला ही देता हूं, सभी की इच्छा पूरी हो जाएगी। आप लीजिए ये सवाल, दैट इज इट इज 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट sample on reacting with HCl gives 3 liter of CO2 at STP. What is the percentage of pure calcium carbonate in sample? ठीक है। अब आप मेरे साथ इस सवाल को करेंगे, ठीक है, सारे लोग जो है, क्योंकि लाइव क्लास होती तो मैं आपको, मतलब सॉरी ऑफलाइन क्लास होती, मैं प्रॉपर टाइम देता 10 मिनट का, ये का वो का, है ना। आप जो है पहले देख लें इसको, ठीक, प्रैक्टिस के लिए वी विल गिव यू द मटेरियल, ठीक है, सुन लें। अब यहां पर करना क्या है हमें, सब लोग पहले ध्यान दे दें, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2HCl, ठीक है, एंड देन गिविंग यू CaCl2 एंड प्लस CO2 गैसियस। चलो टाइम दिया मैंने आपको, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट में जो है आई वॉन्ट द आंसर। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, जो जो आंसर निकालना चाहता है ट्राई कर ले। H2O लगा दे एक और, H2O भी होगा। अर्शिया ने 67 ही आ गया लगभग जो है अर्शिया का, आदित्य का 67.96 आया है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ में ही सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है।
तो नो प्रॉब्लम, मैं देख रहा हूं आपके आंसर जो है, मैंने आपको 3 मिनट्स दिए हैं, ठीक है। 68, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया यार, इतने सारे लोगों के सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। बहुत लोगों ने मुझे जो है आंसर्स जो है दे दिए सही जो है, ठीक है। तो इसका मतलब यही होना चाहिए। 67.98 सात्विक ने दे दिया, अक्षत ने दे दिया, उत्कर्ष ने दे दिया, राघव ने दे दिया, आदित्य ने दे दिया, अर्शिया ने दे दिया, ठीक है। इतने लोगों के, ओजस्विनी ने दे दिया अब जो है, ठीक है। तो इतने लोगों ने जो है, तेजवीर ने दे दिया जो है, ठीक है। इतने लोगों ने, नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा इसको, मैं जस्ट अभी आंसर्स जिन लोगों के आ रहे हैं उन लोगों के, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आई एम जस्ट, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो अग्रिम का आ गया, डन 67.98। चलिए करने लगते हैं अब इसको, ठीक है। बहुत लोग ऋषिव जी का आ गया जो है, ठीक है। जय श्री मोक्षया का आ गया, डन डन डन, बहुत बढ़िया, ठीक है। हार्दिक का आ गया, डन। अमरीश का आ गया, ठीक है, ओके। चलिए अब हम करने लगते हैं इसको। तो ये वेट ऑफ सैंपल है, इंप्योर है, तो कभी भी आप जो है कैलकुलेशन इंप्योर से ना करें, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आप सुन लें। अब क्या करना है आपने, मोल मोल रिलेशन से भी अगर करना है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। मैं लिमिटेड मोल मोल रिलेशन लगा रहा हूं क्योंकि मुझे बाकियों की जरूरत ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, लेकिन व्हाट इज गिवन, गिवन टू मी इज दैट इज वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 लीटर दिया है, सुन लें। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 22.4। सही बात है कि नहीं, इतने आ गए। तो अब इस हिसाब से, इस रिलेशन से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट should be equal to number of moles of CO2, that is equal to 3 divided by 22.4। सही बात है। अग्रिम की बात मान लू मैं कि ये 0.133 है, अग्रिम ने मुझे यही आंसर दिया है, ठीक है, ओके। 0.133 है, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, आई एम जस्ट, ठीक है। तो इतने मोल्स आ गए, सो दैट मीन्स वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया, 0.133 इंटू इट्स का मॉलिक्यूलर वेट 100। एक मिनट, ये सही है, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 13.3 ग्राम्स। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 13.3 ग्राम। ये प्योर है क्योंकि जो हमने कैलकुलेट करके निकाला वो प्योर है, और सैंपल का वेट कितना है, 20 इंटू 100 इज वही 67.9 जो आपने कहा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ गई, किसी को नहीं समझ आई है तो बोलो। आ गई ना, ओके। अब मतलब हमने जो हम थ्योरेटिकली निकालते हैं, जो कैलकुलेट करके निकाल, आर्यन मैं तेरे डाउट्स आज क्लियर करके भेजूंगा यार, ठीक है। अब सुने, पैकेज के डाउट्स हैं आर्यन के, बस ठीक है। अच्छा सुनिए, अब अभी मुझे एक क्वेश्चन करवाने दीजिए।
अब आप बात सुनिए, दैट इज 1.84 ग्राम ऑफ mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate is strongly heated. ठीक है, अब सुनिए, द रेजिड्यू वे 0.96 ग्राम. कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर. अब आप सुने, आप ध्यान दीजिए, पहले मेरी बात पूरी तरह से सुन लो. देखो, पहले समझ लो इसको सब लोग. हमारे पास 1.84 ग्राम मिक्सचर है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है. आपको ये पता है कैल्शियम कार्बोनेट हीट करते हैं तो कैसे डिकम्पोज करता है? कैल्शियम ऑक्साइड देता है सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है गैस, जो कि उड़ जाएगी. और वैसे ही उसमें कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है. ठीक है, अभी मुझे जवाब आ गया 54.35. बिल्कुल सही है, उत्कर्ष ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ठीक है ना? अच्छा सुनिए, लेकिन मैं बाकियों को समझा रहा हूं. मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कैल्शियम कार्बोनेट जैसा ही डिकम्पोज करेगा. कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड रेजिड्यू है. कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है. ठीक है, ये भी मैं लिख दूं, कैल्शियम 40, मैग्नीशियम 24. ठीक है, मुझे सही जवाब मिलने लग गए हैं, इसलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग जो है. ठीक है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था. ठीक है ना? तो अब क्या बात है, अर्शिया नियर अबाउट है. ठीक है ना? तो सही है, सही है. ठीक है, नियर अबाउट है. तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी अभी नहीं आएगा. मैंने कहा ना पहले आसान था, अब टफ क्वेश्चन है थोड़ा. ठीक है, तो मैं समझाता जा रहा हूं आपको बात, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूं. जिन जिन लोगों को हिंट मिलता जाएगा आप करते जाएं. तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कुछ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है. ठीक है, दोनों का मिक्सचर, दोनों को हीट किया. फिर जब हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम कार्बोनेट ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, CO2 दोनों की निकल गई. तो जो रेजिड्यू बचा है जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, उसका वेट जो है 0.96 ग्राम है. आपको बताना है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है और मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है. सही है बात? तो सवाल है इतना सा. ठीक है, आ रहा है बिल्कुल तेजवीर मोक्षा. ठीक है ना? आई एम जस्ट लुकिंग एट अक्षत. हाँ ठीक है, रोले. 56, 56 के आसपास है. ठीक है, हाँ सात्विक का सही आ गया. एंड आई एम जस्ट सीइंग के अभी मुझे जो है मुनज्जा सबात ने भी दिया जवाब जो है बिल्कुल सही है. ठीक है ना? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं.
ये दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं। नहीं 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 नहीं, अर्शिया गड़बड़ है कुछ। नहीं 40, चलो मैं बताता हूं। मैं अर्शिया का चैट ढंग से पढ़ भी नहीं पाया जो है। ठीक है, रुद्रा जो है ठीक है। नहीं 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 भाई, राघव जी ऐसा नहीं है। सुनो अब, सबसे पहली बात तो आपने करना क्या है, इसका सोल्यूशन देखिए। आपने करना कैसे, आप मेरे साथ में हेल्प करते जाएंगे। दैट इज, देखो, लेट weight of calcium carbonate be equal to x ग्राम, देन weight of magnesium carbonate क्या होगा, 1.84 माइनस x ग्राम। बोलो सही कि नहीं, जब टोटल मिक्सचर का वेट जो है, ठीक है, आर एन बख्शी जी किस चीज की, प्लीज बोलो। अच्छा सुनो, सो हाँ हाँ हाँ, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सुनो अब, इसका x ग्राम है तो इसका 1.84 माइनस x ग्राम होगा। सही है बात, क्योंकि दोनों का टोटल 1.84 है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब हमें रिएक्शन को लिखना है। दैट इज, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे हम, वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुनते जाएं। तो ऐसे में अब आप सबका ध्यान बोर्ड पे, बढ़िया सवाल है, ठीक है, तो इसलिए सब लोग को इंटेलिजेंट ना बने कि मैंने कर लिया तो ये हो गया, ठीक है ना, नथिंग लाइक दैट, डोंट बी रिलेक्टेंट, कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है इसके कितने मोल्स हैं, सुनो, इसका कितना वेट है, एक्स ग्राम है, तो इसके मोल्स कितने होंगे, एक्स अपॉन 100। सही बात है कि नहीं, इसके मोल्स कितने होंगे, एक्स अपॉन 100 होंगे। और मैग्नीशियम कार्बोनेट के कितने होंगे, 1.84 माइनस एक्स अपॉन 84, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास इज 84। सही बात, समझ आ रही है बात। अब सुने, सुनते जाएं, बोर्ड बोर्ड पे देखो। आपको पता है इसके एक मोल, इसका एक मोल देता है बैलेंस्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो इसके x बाय 100 इसके कितने मिलेंगे, x बाय 100 ही मिलेंगे। बोलो बोलो बोलो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और हमें दिया है, वैसे इस फॉर्म में दिया है ना, नो प्रॉब्लम, हम ऐसा कर लेते हैं। इसके कितने मिलेंगे, x बाय 100 मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं। इसका एक मोल, इसका एक मोल देता है, तो x बाय 100 x बाय 100 ही देगा। सही है बात। और इसके इतने मोल्स हैं, तो इसके भी कितने मोल्स होंगे, 1.84 माइनस एक्स अपॉन 84। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बैलेंस्ड इक्वेशन है ना भाई, मोल मोल रिलेशन ही हो गई यार ये, एन एन सी ए सी ओ थ्री अपॉन वन इज एन सी ए ओ अपॉन वन, तो दोनों के बराबर है। तो मैंने शॉर्ट कर दिया, यूनिटरी मेथड से कर लिया, इसके एक मोल से एक मोल मिलता है, तो इतने से इतने मिलेंगे, इतने से इतने मिलेंगे। सुनते जाओ, अब सुनते जाओ, ठीक है, अब सुनते जाइए। दैट इज, हमें ये भी दिया है, गिवन ये है, दैट इज वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 0.96 ग्राम। सही है बात की नहीं, क्योंकि रेजिड्यू कौन बना रहा है,
कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। बोलो समझ आ रही है बात कि नहीं? टफ तो नहीं लग रहा है? ठीक है, अब सुनिए ये स्टेप मेरा ध्यान, हाँ अब ये स्टेप मेरा ध्यान से समझना, आप ये स्टेप ध्यान से समझना। देखिए है क्या इसमें, वेट क्या होता है आप जानते हैं, जब नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट आ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है। तो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, x/100, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 56। सही बात, ये बात समझ में आई कि नहीं? वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन टर्म्स ऑफ एक्स इज x/100 इंटू 56, मोदी जी का सीना। ठीक है, हाँ, तो प्लस weight of magnesium oxide, number of moles of magnesium oxide 1.84 minus x upon 84 into, ये कितना हो गया जी, 16 और 24, 40, 40 is equal to 0.96। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो देखो, जिन लोगों को समझ नहीं आया वो बताएं, और बाकी x की वैल्यू अगर किसी ने निकाली है तो बोलो। व्हाट इज द वैल्यू, अमरीश कह रहा है 1 है, मैं मान लू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल सही बात है यार, 1 ही है। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब तो ये हो गया कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 ग्राम, वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया 0.84 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 100, और दूसरा परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 0.84 डिवाइडेड बाय 1.84 इंटू 100। ठीक है, मतलब जिनको समझ नहीं आया आज की रिकॉर्डिंग को 10 बार देखना। ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, एक बार नहीं आया दूसरी बार आएगा कि वाई आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, नहीं आया क्योंकि अब तो, और ऐसा जब हम ऑफलाइन भी करेंगे ना इस बार से जो है क्लासेस स्टार्ट, तो वीडियो कैमरा हमारी क्लास में रहेगा, आपको ये लेक्चर्स जो है आप घर में भी दोबारा देख सकते हो, मतलब ताकि आप जो है रिवाइज जो है कर सको। और इससे आंसर आ रहा है 54.35, एंड जो दूसरे का आंसर है दैट इज 45.65। बोलो समझ आई मेरी बात क्या नहीं? यस, अभी क्लास, अभी आप घर में आराम करो, भगवान ने आपकी जो दिल से जो आप देते थे ना, एक आवाज आती थी कि भगवान क्लासें बंद हो जाएं, भगवान ने आपकी सुन ली है। ठीक है, अब आप एंजॉय करो। सही बात है। ठीक है, x इज इक्वल टू 1। नहीं देखो, अलग अलग रिएक्ट करते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत नहीं है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की जरूरत नहीं है। तो जब तक दोनों रिएक्शन इकट्ठी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तब तक आप रिएक्शन सेम नहीं दिखोगे। क्योंकि अगर आप लिख लोगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बन गिविंग यू CO2 MgO एंड ये, तब तो आपने ये मान ही लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट का भी 1 मोल और मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी 1 मोल है। लेकिन हो सकता है इसमें जो है रेशियो अलग अलग हो, तो दो अलग रिएक्शंस लिखनी। ठीक है, हाँ सही बात है, हम भी मिस कर रहे हैं यार एरिन, लेकिन पता है क्या है, वी हैव टू टेक बेस्ट ऑफ एनीथिंग। देखो ये जो ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन में भी देखो लोग फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि हम हर एक सिचुएशन से जो है बेस्ट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, देखो यार सबसे पहली जरूरत जो है ना, दैट इज टू सेफ्टी ऑफ लाइफ। तो जब तक जो है ये क्लियर नहीं होता, वी आर नॉट इन ए हरी टू स्टार्ट द क्लास। ठीक है, हमें जरूरत ये है कि जब तक जो है ये कोरोना वाला जो है चक्कर खत्म नहीं हो जाता। आपको पता है कि इजराइल ने भी जो है, दे हैव दोज पीपल्स हैव स्टार्टेड द स्कूल्स, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए तो कोरोना फिर से जो है वहां पे इमर्ज हो गया, जबकि 0 केसेस थे पहले जो है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी आप ये मान लीजिए कि जून में तो लगभग नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वी आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस यूनिवर्स इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो हमें क्या डर है। ठीक है, एक अगर मान लो साल गया भी तो कोई बात नहीं। ठीक है, दैट्स नॉट ए बिग थिंग। बट नहीं, देखो विकास की तरफ से मुझे आ रहा है कि वो मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है ना, मिक्स दोनों हैं, दोनों मिक्स्ड हैं, लेकिन मिक्स्ड होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मिक्स होना और रिएक्ट होना अलग बात है। ठीक है, जैसे मतलब आपने HCl और H2SO4 को मिक्स कर दिया तो आपस में रिएक्ट तो नहीं करेंगे, है ना, तो ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हम्म, अच्छा, तो अब हम्म, क्योंकि जस्ट 1 मिनट जो है, अभी एरिन ने जो है कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के जो है पैकेज से। ठीक है, तो पैकेज का आप मुझे एरिन, मुझे एक बात बताओ। सबसे पहले मैं एरिन से बात को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इसने जो है मुझसे डाउट्स के लिए काफी पहले से बोला हुआ है। ठीक है ना, तो एरिन जी मुझे ये बताओ कि आप डाउट नंबर सबसे पहला लिख के दो। एक्सरसाइज 1 का है, एक्सरसाइज 1 C3D2। चलो एक्सरसाइज 1 का C3D2 करवाऊं। एरिन ये डाउट तुम्हारे भी हैं, C3 एंड D2। चलो मैं B1 से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं खुद देख रहा हूं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट मी सी कि जो है पैकेज में ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मुझे पैकेज देखना पड़ेगा।
एक मिनट दीजिएगा मुझे, आई एम जस्ट कमिंग टू द क्वेश्चंस। तो मेरे पास जो ये है, एरिन ने सबसे पहला बोला है टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग। पहली बात मैं कंफर्म कर लूं एरिन से। एरिन जी मुझे ये बताइए, यही क्वेश्चन है, टू कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग? ओके, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करवाने लगा हूं। सारे लोग जो है लेट मी सी कि मैं इसको, यार आप स्क्रॉल नहीं करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? तो तो ये क्वेश्चन है B1। एवरीबडी इज एबल टू सी दिस B1? तो एक मिनट दीजिएगा मुझे। तो मैं अब जो है B1 को करवाने लगा हूं, ठीक है? अभी मैं आपको सुन भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन आई होप कि अभी जो है आप लोग, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है? आप भी क्वेश्चन देख लीजिए, जस्ट एक मिनट। टू कंपाउंड ईच कंटेनिंग टीन एंड ऑक्सीजन हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। देर इज कंपाउंड ए, कंपाउंड बी। बस फिर मैं आपको बता रहा हूं, मास परसेंट ऑफ टिन है 78.77 और दूसरे में है 88.12 और दूसरे में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है 21.23, ठीक है ना? एंड इट इज 11.88। जिनके पास नहीं है पैकेज जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना? और हमें बताना है कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को जो है जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। यही है ना मामला, ठीक है? सबने नोट कर लिया क्वेश्चन? देख लिया क्वेश्चन सबने? ठीक है। तो अब हमें जो है मल्टीपल प्रोपोर्शंस वाला जो है, इसमें मल्टीपल प्रोपोर्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमने कहा कि जब भी एक के अगर आप अमाउंट को जो फिक्स कर दें तो दूसरे का जो मोल्स का रेशियो होता है वो जो है मल्टीपल रेशियो में होता है। सुन लें, देखो यहां पे टीन इतना है, ऑक्सीजन इतनी है, और ये जो है 88 है, तो ऑक्सीजन जो है 11.88 है, ठीक है? तो अब इसको करना कैसे है? हम लोग यहां पर देखिए, मेरे पास, मेरे दिमाग में कई तरीके आ रहे हैं। हम एक वेट को यहां पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है? जैसे एक मिनट दीजिए मुझे, कि अगर हम ये जो है टिन 78.7 है, इसको इसको भी हम 78.7 ले लें, ठीक है? क्योंकि अब आप थोड़ा सा ज्यादा समझ गए हैं ना, ठीक है? लॉ तो अब इजी हो गए, इसलिए जो है मैं शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल तरीका हो उसको ऑप्ट करने की ट्राई कर रहा हूं, ठीक है? जैसे 88.12 ग्राम के साथ ये 11.8 लग रहा है, तो 78.77 के साथ कितना ज्वाइन होगा? सुन लीजिए, तो इसी की बात कर रहा हूं।
तो 78.77 ग्राम के साथ जो है हमारी ऑक्सीजन कितनी लगेगी, 11.88 डिवाइडेड बाय 88.12 इंटू 78.77। मुझे आंसर दो इसका, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा। मैं समझाता जा रहा हूं, फिर मैं समझा रहा हूं क्यों। पहले मुझे इसका आंसर दो। नाइन पॉइंट एट फोर, मैं 9.84 मान लू इसको। 10.61 बिल्कुल सही है, दिस इज द राइट आंसर। 10.61 सुने, सुन ले अब। 10.61 डन डन डन। नहीं नहीं नहीं, अब कोई बात नहीं, मेरा और तरीका हो सकता है, ठीक है। अब आप सुन ले, 10.61। अब क्या है ये, आप देखें 21.23 और 10.61 का आपस में रेशियो क्या है, 2:1। हो गया प्रूफ। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से समझ लें कि मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो एक फिक्स्ड वेट ऑफ एक एलिमेंट के साथ जब दूसरा एलिमेंट देखते हैं तो दूसरे एलिमेंट का आपस में होल नंबर रेशियो होता है, चाहे मोल्स का हो चाहे मास का हो। क्योंकि मोल्स का हो गया तो मास का भी हो ही जाएगा, क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस तो सेम ही होंगे ना। अभी मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन इतना आपको पता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था CO एंड CO2 का, तो मैंने कहा था आपको कार्बन के 12 ग्राम के साथ, यहां पर 12 ग्राम कार्बन और 12 फिक्स कर लिया मैंने, तो ऑक्सीजन का कर रहा है 16 ग्राम और ऑक्सीजन का कर रहा है यहाँ पे 32। सो 16 और 32 में 1 और 2 का रेशियो है। सही बोला कि नहीं, सही। अब देखो यहाँ पे 78.77, 88.12, ये चारों अलग हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेम कर दिया, क्योंकि यहां भी कार्बन हमने 12-12 ले लिया था ना, सेम जो है, एक को सेम करना है ना, तो हमने एक को सेम कर दिया। मैंने यहां पे इस, चाहे मैं इसको 88 बना देता चाहे इसको 77 बना दूं, कि इसमें 78.77 के साथ 21.23, तो 88 के साथ इतना, तो अगर इसके 88.12 के साथ इतना करता है तो 78.77 के साथ कितना करेगा इस मॉलिक्यूल में, 10.61। तो 10.61 अब मेरे अब मेरे जो है 3 फिक्स हो गया ना यार, एक फिक्स कर दिया ना मैंने। अब मैंने देखा कि उस फिक्स्ड वेट के साथ जो है ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रही है, दैट इज 2:1। हाउ टू कैलकुलेट 10.61, वो सीधे सीधे है यार। 88.12 के साथ 11.88 कंबाइन करता है तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, 11.88 डिवाइडेड बाय 88.12, तो 78.77 के साथ कितना करेगा, इंटू 77.7। इससे बढ़िया क्या है। अब एक बात सोचो, इस मेथड की अच्छी बात क्या है, आपको इसको तो आपने छेड़ा ही नहीं, आपने सिर्फ एक को दूसरे के बराबर बना दिया। नहीं तो क्या होता है, इसको भी हमको 1 ग्राम बनाते, इसको भी 1 ग्राम बनाते, इसकी भी कैलकुलेशन होती, इसकी भी होती। मैंने तो सिर्फ एक के साथ ही कैलकुलेशन की, ठीक है। अब आप देखो ना मेरी कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, कि मैंने सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन की है, 10.61 आ गया, सीधे रेशियो 2:1 आ गया, बस खत्म बात। चलिए, तरीका और भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हो सकता है मेडिकल का मॉड्यूल अलग हो, इसलिए जो है ये अगर नीट वाला होगा तो हो सकता है ये ना हो, ठीक है। ओके, अब मुझे ये B1 है, बी सेक्शन में कोई डाउट तो नहीं है, बी वाला जिसका डाउट है, बी वाले मुझे डाउट्स के लिए बोले। और बी जिसका डाउट है, बी में कोई डाउट है, C3 ऑफ एक्सरसाइज 1, C3, क्या मैं C3 को करने लगूं अब।
ठीक है। C3 एक्सरसाइज 2, नहीं नहीं नहीं, एक्सरसाइज 1 का पहले बात कीजिए। C3 चलेगा, मैं C3 सुनो, मैं C3 करवाने लगा हूं, आप C3 करवाने लगा हूं मैं, और इस C3 में स्क्रीन आपके सामने होगी, क्वेश्चन आपके सामने होगा, मेरा आपको ऑडियो सुनाई देगा, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, फिर आपके पास जो है फिर से वीडियो के थ्रू कनेक्ट होऊंगा, ठीक है ना। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट स्क्रीन विद यू, सुन लीजिए। ठीक है, तो अब मैं C3 आपके पास जो है आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे जो है C3, C3 है एक कंपाउंड, हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज वन आयरन, 4.6% ऑफ आयरन, डिटरमाइन अप्रोक्सीमेट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक आयरन है, ठीक है। तो आप पहले तो इसमें 4.6% आयरन है और एक ही आयरन है, ठीक है ना। चलिए, तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन के साथ जुड़ रहा हूं अब, क्योंकि मुझे लगता है क्वेश्चन छोटा है, तो अभी जो है हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। हमारा क्वेश्चन ये है कि कोई कंपाउंड है जिसमें हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है, 4.6% आयरन है और एक ही आयरन का एटम है। आपको एक बात ध्यान होगी, दैट इज weight percentage of element is equal to x into atomic mass of the element into molecular weight into 100। ये कराया था मैंने जब to find the percentage of element in a compound। हेलो, जिस दिन मैंने ये कराया था, ठीक है, अब सुने, वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एक्स इंटू एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर, ये आपके पास फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सुन लीजिए, सो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स इंटू एटॉमिक मास इंटू 100 अपॉन वेट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन है, यहां पे आयरन है, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है। हाँ, मेडिकल वाले भी सॉल्व कर लें, हो सकता है आपके पैकेज में क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो। आयरन का 56 होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इट इज एक्स, एक है, एक ही आयरन बोला है, 56 इंटू 100, वेट परसेंटेज कितनी है, 4.6। आपका आंसर कितना आ गया, आंसर 1217। मुझे गड़बड़ लग रही है, एक बार देख लो फिर से। अच्छा, 1217.4 सही है, 1217.4 ग्राम्स, बस हो गया। आयरन जी अगला बोलो, नेक्स्ट डाउट बोलो। एक्सरसाइज 2 का बोल जल्दी। A3, आई एम कमिंग टू A3 एंड A6, ठीक है।
तो मैं अगेन एक्सरसाइज 2 पे आ रहा हूं जी, और फिर A3 और A6 को मैं करवाने लगा हूं। ठीक है, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी एरिन जी A3 A6 में भूल जाऊंगा नहीं तो जो है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, तो अब ऐसे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम जस्ट तो अभी आ रहे हैं हम एक्सरसाइज 2 पे, और एक्सरसाइज 2 पे मेरे से पूछा गया है सवाल A3। A3 जो क्वेश्चन है सुन लीजिए, अगर आप ऑडियो से सुन सकते हैं आई होप दैट विल बी फाइन। चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन ऑफ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने तो इसी में गड़बड़ कर दी। देखो मैंने आपको कहा था कि 1 ग्राम आयन of aluminium 3 positive is equal to 1 mole aluminium 3 positive ions। सही बात है, 1 ग्राम आयन मींस 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। सुनते जाइए। तो अब जो है आपको पता है कि एक एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, सुन ले। चार्ज ऑन 1 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन कितना होगा जी, 3 इंटू ई होगा कि नहीं। 3 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू ई। प्रोटोन का चार्ज जो है 1 पॉजिटिव, मतलब प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। तो इफ इट इज 3 पॉजिटिव इट मींस इट इज 3 प्रोटॉन्स का चार्ज, दैट मींस चार्ज इज 3e। सुनते जाइए आप मेरे बात। तो 3e चार्ज है, देन चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ई इंटू एन या एन ए। तो ऐसे में जो है आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जी इसका डी। ठीक है, आपको मेरी बात जो है समझ में आई कि नहीं, ये बोर्ड पे लिखा मैंने इसका सोल्यूशन। आप बोले अब एरिन जी समझ में आ गई बात। देखो 1 ग्राम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव मींस 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस। 3e क्यों लिया, तो ये इस 3 पॉजिटिव का मतलब क्या है, 3 पॉजिटिव 3 प्रोटॉन्स का चार्ज। एक प्रोटॉन के चार्ज को आप क्या बोलते हो, ई लिखते हो ना। E is 1.6 into 10 raised to minus 19। हाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स आर आउट, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड वाइज प्रोटॉन्स, मतलब इसका मतलब ये हुआ इसमें कि इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स ज्यादा हैं जितने की बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब सीधा सीधा ये हो गया। अगर मैं पूरी तरह से समझाऊं, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का कितना होता है, 13। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं न्यूट्रल में, वो भी 13 हुए। ठीक है, तो अगर मैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कह रहा हूं तो प्रोटॉन्स कितने रह गए, वो तो 13 ही रहेंगे। प्रोटॉन्स तो नहीं निकाल सकते आप। इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 10, क्योंकि जब आपने एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाया तो 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाले हैं ना, इलेक्ट्रॉन रह गए 10। तो नेट जो चार्ज है वो किसकी वजह से है, दैट इज ड्यू टू 3 प्रोटॉन्स। और 3 प्रोटॉन्स का चार्ज कितना होगा, 3e, या 3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू ई। बोलो सही कि नहीं। ठीक है, तो अब एक मोल का कितना होगा, 3 इंटू एन। डन, आगे बढ़ रहे हैं। अब तूने बोला था मेरे को A6 भी बोला है ना, A6 भी बोला है, तो आई एम नाउ कमिंग टू A6। ठीक है, आप ध्यान देते रहिए। तो
एक मिनट यार, लेट मी शेयर द स्क्रीन, नहीं तो जो है ऐसे कैसे आपके पास जो है हम पहुंच पाएंगे। सो A6 अब डाउट देखो, so what is the weight of a molecule of C60H22 is? क्या बात है यार, सुनो, एक मॉलिक्यूल का पूछा हुआ है। C60H22 इज, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने आ रहा हूं। आई होप आपके पास जो है ये आ गया। देखो, इसके एक मॉलिक्यूल का मास पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं ना। सो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, दैट इज 60 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1। मुझे जवाब दो कितना आ गया है। 742, नहीं नहीं नहीं, हाँ सॉरी सॉरी, 1342, 1342 आ गया। लेकिन किस में है ये, इट इज इन एएमयू। ग्राम्स में कितना होगा, 1342 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। आपका आंसर किस में है, ग्राम्स में है। ओ यार ये हाँ मैंने, क्या है आंसर, 742, 742, हाँ बिल्कुल यार, मैं ऐसे फटाफट कैलकुलेशन कर ली थी आप जो है, ठीक है। सुनो अब, तो क्योंकि इट इज 742 इंटू दिस, आंसर देखो, करो इसको कैलकुलेट। एक्सरसाइज 1 का B3 भी, ठीक है, जब तक आप इसको कैलकुलेट कीजिए। आई एम जस्ट रौनक ने जो बोला है, एक्सरसाइज 1 का B3। मैं एक्सरसाइज 1 के B3 पे आ रहा हूं, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज आर मिक्स्ड यार, रौनक मुझे लगता है मैंने ये क्लास में कराया हुआ है। रौनक, मुझे लगता है मैंने क्लास में B3 कराया हुआ है। हाँ ठीक है, तो एरिन इसका आंसर आ गया। आंसर मैच कर गया अपना। चलो तब तक जो है कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, ठीक है ना। मैं करवाने लगा हूं, अब इसी को कराने लगा हूं। बस सीधे इसी पे आ रहा हूं, मैं B3 पे आ रहा हूं। 3 ऑक्साइड्स हैं, एम एवरेज, सुनो, किस मोलर रेशियो में है। N2O का मास कितना आ रहा है, 3:2:1 है ना। तो 3 इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ N2O कितना है, 28 और 16 कितना होता है, 44 प्लस 2 इंटू NO2 का मास कितना है, 32 और 14 कितना हो गया, 46 प्लस 1 इंटू अपना N2O3, 48 प्लस 28, 48, 56, 66, 76, 76 टोटल मोल्स कितने हैं, 6। मैं आ रहा हूं, ठीक है। आपने जस्ट जो है अब एवरेज इस पे आना है। आप देखें, बोर्ड पे देखें, ये हो गया 3 इंटू जो अपना NO2 है उसका मास,
फिर ये B3 करवा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1 का B3, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया N2O का 46, ठीक है, 1 मोल इंटू N2O3 का 76, टोटल मोल्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आंसर। अब मुझे बोले, बिल्कुल 50 आ गया, अस्मी ने कहा, रौनक का आंसर हो गया, और बोले आरिन जी डाउट बोले। हाँ मैं अभी औरों के नहीं ले रहा हूं, ठीक है। एरिन का आंसर आ गया। अर्शिया जी आंसर मुझे नहीं पता, आंसर जो है आप पैकेज से चेक कर लेना, मैंने आपको इसका तरीका बता दिया, ठीक है। अब आगे आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। एरिन का B1 किसका, एक्सरसाइज 1-2, चलिए मैं 2 पे आ रहा हूं, एक्सरसाइज 2 का B1, एक्सरसाइज 2 का B1। आज एरिन, दरअसल ये सबके डाउट्स हो रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि एरिन से काफी चैट हो गई मेरी जो है, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि आज हम एरिन को ही पढ़ाते हैं डाउट्स। सुनो, so 411 liter flasks are separately filled with gases helium। एक मिनट, लेट मी सी कि मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर ली है कि नहीं, कहीं मैं डायरेक्टली तो नहीं चला गया यार, जस्ट एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे भी आना चाहिए ना। नो प्रॉब्लम, मैं शेयर कर रहा हूं पहले जो है स्क्रीन, ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है, B1 पे। तो 4 1 लीटर के फ्लास्क हैं, अलग अलग गैसेस हैं एट द सेम प्रेशर, ठीक है। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दिस, ठीक है। पहली बात कौन सा है, H2 है, सुन लो, और फिर हीलियम है, फिर O2 है, फिर O3 है। अब मैं आ रहा हूं स्क्रीन पे आपके साथ आंसर निकालने के लिए, आप प्लीज ध्यान दीजिए, आई एम जस्ट कमिंग बैक ऑन स्क्रीन। आप देखिए, आपका क्वेश्चन ये था कि सेम प्रेशर, पहली बात सुन लीजिए बिल्कुल, सेम, इस टाइम पे मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, बस सेम प्रेशर में और सेम वॉल्यूम है, सही बात है यार, वॉल्यूम भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। तो आपको पता है एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोल्स, पहली बात। तो इसका मतलब इसमें जो मोल्स होंगे वो एक्स इसमें है, एक्स इसमें, एक्स इसमें, एक्स इसमें, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे सब गैसेस के, बोले यस और नो। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स, तो एक्स होंगे। अगर इसके ये हैं तो इनमें एटम्स कितने होंगे, सुनते जाएं, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2x। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, डायटोमिक है ये। और ये क्या है, ये मोनोटॉमिक है, इसमें 1x होगा, x होगा। ये क्या है, ये डायटोमिक है, इसमें 2x होगा। ये ट्राइटोमिक है, इसमें 3x होगा। तो एटम्स का रेशियो क्या हो गया, 2:1:2, 2:3। आंसर मिल गया। एरिन और बोल, इसके साथ एरिन के डाउट खत्म हुए और इसके साथ हमारी आज की क्लास भी खत्म हो रही है, ठीक है। आकर्षित, जस्ट ये डाउट जो है तूने ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं ऐसे ही जो है आकर्षित के, संशय के, जिनके भी डाउट्स होंगे, अब थोड़े डाउट्स आने लगेंगे, तो ठीक है, आई विल मूव टू द डाउट्स, ठीक है। तो इसलिए जो है आप जस्ट ड्रॉप कर देना, और ये तरीका भी सही है मुझे लगता है, जैसे हम स्क्रीन शेयर करते हैं ना, ऑन द स्पॉट हो जाया करेगा, हम हर एक क्लास में आधा घंटा जो विल डिवोट फॉर द डाउट्स, ठीक है। तो डाउट्स हो जाएंगे सबके जो है, ठीक है। ओके, जैसे हमने क्लास थोड़ी सी लंबी ले ली इसमें, जो देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी किताबों की चिंता बिल्कुल मत करें आप लोग, जो है मैंने कहा लिमिटेड किताबें पढ़नी, आपको सिर्फ हमारा पैकेज पढ़ना है अभी जो है,
उसमें टाइम लगाइए, उसको खंगालिए। कई सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अनसॉल्व हैं, कुछ नए उसी में से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डन। आकर्षित ने भेज दिए, लेकिन आकर्षित अगली क्लास में हैंडी रखना डाउट्स जो है, मैं ऐसे ही स्क्रीन शेयर करूंगा। ठीक है ना, और जो है डाउट्स जो है मेरे पास आपने ड्रॉप कर देने। डन, चलिए, ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ठीक है, ओके।